गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर। मेरा नाम है भावना सिंह। हम आज पढ़ेंगे हिंदी का पहला पाठ ऊंट चला। इस पाठ में ऊंट के बारे में कविताकार ने हमें बताया है। ऊंट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाने वाला जानवर है? रेगिस्तान में। यानी ऊंट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में। अच्छा बच्चों, ऊंट रेगिस्तान में ही सबसे ज्यादा क्यों पाए जाते हैं? इसका कारण यह है, ऊंट ऐसा जानवर है जो कई दिनों तक बालू या रेतीले इलाकों में बिना पानी पिए आसानी से रह सकता है, क्योंकि ऊंट के शरीर में एक ऐसी थैली होती है जिसमें वह एक बार में 2-3 दिन का पानी अपने पेट में जमा कर लेता है। और बच्चों, रेगिस्तानी इलाकों में पानी कम पाया जाता है और ऊंट एक ऐसा जानवर है जो कम पानी वाले इलाकों में भी आसानी से अपना जीवन यापन कर सकता है। अब हम इस पाठ में बच्चों पढ़ेंगे ऊंट के बारे में जो हमें इस कविता में बताया गया है। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला, जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला। ऊंट चला भाई ऊंट चला। हमने कविता को पूरा पढ़ा। अब हम इस कविता का भावार्थ समझेंगे कि इस कविता में हमें क्या बताया गया है। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चल रहा है, हिलता डुलता अपनी मस्ती में ही चला जा रहा है। इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंट कैसा जानवर होता है? ऊंचा जानवर होता है और वो अपनी मस्ती में ही चला जा रहा है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बच्चों, ऊंट की गर्दन कैसी होती है? ऊंची होती है। देखो जैसे यहाँ इस पिक्चर में हमें दिखाया गया है, ऊंट की गर्दन कैसी है? ऊंची। और ऊंट की पीठ ऊंची। देखो एक ऊपर निकली हुई है, ये ऊंट की पीठ है। स्टार्ट। ऊंट की गर्दन देखिए बच्चों, अभी हमने ऊंट की गर्दन कैसी होती है? ऊंची। ये देखो इस पिक्चर में हमें बताई गई है। देखो ये ऊंट की गर्दन है जो कैसी दिख रही है हमें? ऊंची। और पीठ उठाए, यानी ऊंट की गर्दन, ऊंट की पीठ कैसी होती है? ऊंची। ये देखो बच्चों इस चित्र में देखो ऊंट की पीठ कैसी है? ऊंची। ये कुबर निकल रहा है, कुबर जैसी दिख रही है, ये है ऊंट की पीठ जो कैसी होती है? ऊंची होती है। अच्छा बच्चों, ऊंट रेगिस्तान में आसानी से कैसे दौड़ लेता है? क्यों दौड़ लेता है, क्या आपको पता है? देखो ऊंट के ये पैर जो आपको दिख रहे हैं, ये चौड़े होते हैं और गद्दीदार होते हैं। ऊंट के पैर गद्दीदार होने के कारण आसानी से रेत में धंसते नहीं है। जैसे आप मैट्रेस या गद्दे पर सोते हो, गद्दा आपका दबता है लेकिन आप उसके अंदर दबते नहीं हो, ऐसे ही ऊंट के पैर कैसे होते हैं? गद्दीदार होते हैं, चौड़े और गद्दीदार होते हैं, जिससे वे रेतीले इलाकों में धंसते नहीं और आसानी से ऊंट दौड़ लगा लेता है। इसलिए ऊंट आसानी से रेगिस्तान में मिल जाते हैं। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। मतलब बालू है तो होने दो, ऊंट को बालू होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितनी रेत हो तो भी उसको कोई मुश्किल नहीं होती क्यों। और वो बोझ ऊंट को ढोने दो। इतनी बालू होने के बाद भी ऊंट आसानी से अपनी पीठ पे बोझ उठाकर रेतीले इलाकों में दौड़ लगा लेता है। चाहे उसकी पीठ पे कितना भी बोझा रख दो, फिर भी वो आसानी से रेत में दौड़ लगा लेता है। नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला। बालू में ऊंट नहीं फंसेगा। क्यों नहीं फंसेगा? जैसे अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था, आपको बताया था कि ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं, इसलिए ऊंट के पैर वह आसानी से बालू में दौड़ लगा लेता है, फंसता नहीं है। और वो बालू में भी ऊंट चला, मतलब बालू में भी ऊंट चला जा रहा है। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। जब ऊंट थक जाता है,
किस करवट बैठेगा ये हमें पता नहीं होता है। वो अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से किसी भी करवट बैठ जाता है जिसे हमें पता नहीं होता। वो अपनी सुविधा के अनुसार बैठता है। बता सकेगा कौन भला ऊंट चला भाई ऊंट चला। भाई ये हम तो नहीं बता सकते और कोई भी नहीं बता सकता। और जो ऊंट चला रहा है, ऊंट चला रहा है मतलब जो ऊंट के ऊपर बैठा है, ऊंट की सवारी कर रहा है, वो चला रहा है, उसको भी नहीं पता चल सकता कि ऊंट कहाँ बैठेगा, कैसे बैठेगा, ये कोई नहीं बता सकता। ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, आसानी से चलता जा रहा है। अच्छा बच्चों, ये चैप्टर, ये कविता पूरी हो गई। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। अच्छा बच्चों, अभी हमने पढ़ा था पाठ ऊंट चला। अब हम यहाँ देखेंगे ऊंट चला पाठ के शब्दार्थ। शब्दार्थ भी कठिन शब्दों के अर्थ। पहला है बालू। बालू मतलब क्या होता है? रेती। जो रेगिस्तान में आप देखते हो रेती होती है, मिट्टी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रेती। दूसरा है ऊंट। रेगिस्तान में पाया जाने वाला, रेगिस्तान में पाया जाने वाला जानवर, क्या कहते हैं इसे हम? ऊंट। तीसरा बोझ। बोझ मतलब भार, वजन। आप उठाते हो, कोई आपको भार लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? बोझ कहते हैं। जो चीज वजनी भी लगती है हमें अपने हाथों में, वजनी भी लगती है, उसे हम क्या कहते हैं? बोझ। बोझ को आसान शब्दों में क्या कहा जाता है? भार और वजन। चौथा है रेगिस्तान। रेगिस्तान मतलब बालू से भरा स्थान, जहां बहुत ज्यादा बालू पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उस इलाके को हम क्या कहते हैं? रेगिस्तान। तो बच्चों इस पाठ के ये हैं शब्दार्थ। अब हम देखेंगे आगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। अच्छा बच्चों, अभी हमने इस पाठ के देखे थे शब्दार्थ। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, ऊंट को कहाँ का जहाज कहते हैं? कहाँ का जहाज कहते हैं ऊंट को? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। प्रश्न दूसरा, दो बोझा ढोने वाले जानवरों के नाम लिखो। या इस प्रश्न में बच्चों आपको दो बोझा ढोने वाले, जो भार ढो सकते हैं, उन जानवरों के नाम लिखने हैं। जैसे पहला है घोड़ा, दूसरा ऊंट। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और नाम आता है तो आप उन जानवरों के नाम भी यहाँ अपनी इच्छा से लिख सकते हो। जरूरी नहीं है आप इन्हीं दो नामों को लिखो। और भी जानवर होते हैं जो बोझा ढोने का काम करते हैं, जैसे बैल हो गए, ठीक है। और कौन सा जानवर हो सकता है जो बोझा ढोने का काम करता है? गधा। गधा भी बोझा ढोता है, ठीक है। ऐसे और भी नाम आप लिख सकते हो। अब हम देखेंगे प्रश्न 3, दो पालतू जानवरों के नाम लिखो। पालतू जानवर मतलब जिन्हें आप अपने घरों में पालते हो, जो सोसाइटी में रह सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पालतू जानवर। तो यहाँ बच्चों हम दो पालतू जानवरों के नाम लिखेंगे। पहला है गाय, दूसरा कुत्ता। इसके अलावा आप अपनी इच्छा से भी और कोई नाम लिख लेना। अच्छा बच्चों, ये जो प्रश्न मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करा रही हूँ, यह आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है, ठीक है बच्चों। दो जंगली जानवरों के नाम लिखो। इस प्रश्न में बच्चों आपको दो जंगली जानवरों के नाम लिखने हैं जो जंगल में रहते हैं। पहला है शेर, दूसरा चीता। अपनी मर्जी से आप, जैसे पहले भी मैंने आपको दो प्रश्न में बताया है कि आप अपनी इच्छा से भी नाम यहाँ लिख सकते हैं। प्रश्न 5, 10 जानवरों के नाम लिखो। यहाँ बच्चों हमें इस प्रश्न में 10 जानवरों के नाम लिखने हैं, चाहे वो जंगली हो चाहे पालतू। तो हम इसका उत्तर देखेंगे। पहला है गाय, दूसरा बकरी, तीसरा हाथी, चौथा भेड़, पांचवा कुत्ता, छठा बिल्ली, सातवां घोड़ा, आठवां भैंस, नौवां गधा, 10वां ऊंट। ठीक है बच्चों, ये हमारा पाठ पहला आज कंप्लीट हो गया है। ऊंट चला, पाठ का नाम क्या था? ऊंट चला। जो